कालू जी, मेरे सुंदर पति, आज मेरा पानी पूरी खाने को बहुत दिल कर रहा है। मेरे लिए आते हुए पानी पूरी ले आना। और पिताजी, मेरे लिए मिठाई लाना ना भूलना। पिताजी, मेरा खिलौना अगर आप ना लाए तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। ठीक है, मैं सबके लिए सब कुछ लेकर आऊँगा। फिर कालू कौवा अपनी लाठी उठाकर घर से निकलता है। वो सोच रहा था कि आज किसे लूटे जिससे उसे कुछ पैसे हासिल हों और वो अपने परिवार के लिए हराम की कमाई से चीजें लेकर जाए। उड़ता हुआ बुलबुल के बागीचे में जाता है। बुलबुल ने टोकरियों में फूल तोड़ कर रखे हुए थे। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुप जाता है और आहिस्ता से बुलबुल के फूलों की एक टोकरी चुरा लेता है। बुलबुल को खबर ही नहीं होती कि वो लूट चुकी है। कालू कौवा वो फूल लेकर फूलों की दुकान पर जाता है। भाई जी, ये फूल रख लें और मुझे पैसे दे दें। ऐसे कालू कौवा फूल बेचता है और अपनी पत्नी के लिए पानी पूरी लेता है। बड़े बेटे जग्गू के लिए मिठाई और छोटे बेटे बग्गू के लिए खिलौना। सब चीजें ले लेने के बाद कालू कौवा बहुत खुश था। मैंने कर लिया जैसे भी किया, मगर मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए सारी चीजें ले ली। छोटी चिड़िया सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काटती। सारा दिन मेहनत करने के बाद चिड़िया वो लकड़ियाँ बेचकर अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती। मम्मा, आज खाना बहुत कम है, क्या आपने खा लिया है खाना? नहीं बेटी, हम यही खाना मिल बांट कर खाएंगे क्योंकि आज बहुत कम कमाई हुई थी। उधर गौरी कवि बैठी मजे मजे से पानी पूरी खा रही थी। उसका बेटा मिठाई और दूसरा बेटा जो छोटा था वो अपने खिलौनों से खेल रहा था। गोरी, आज मैंने बुलबुल के फूल चुरा कर बेचे। बेचारी बुलबुल बैठी रो रही होगी। मम्मा, आज आप मेरे लिए खाना क्यों नहीं लाई हैं? बेटी, मुझे माफ करना, मगर मैं मजबूर थी। किसी बुरे पक्षी ने आज मेरे तोड़े हुए फूल चुरा लिए, इसलिए आज मैं कुछ भी ना कमा सकी। सारा दिन मेहनत से वो फूल तोड़े थे मैंने। मम्मा, चोर अंकल को हम गरीबों पर दया नहीं आती क्या? शायद उनके दिल पत्थर के बन गए होते हैं। मम्मा, क्या चोर अंकल को सजा भी मिलेगी? हाँ बेटी, जो किसी के साथ बुरा करता है उसे सजा जरूर मिलती है। आज नहीं तो कल न्याय तो होना ही होगा। ना गलत ना ठीक, ना अच्छा ना बुरा, चोरी क्या जुल्म क्या, वो दुष्ट कौवा तो अपने परिवार को खुश करने के लिए हर काम करता था। कालू, मेरे सुंदर पति, मेरी बहन की शादी आने वाली है। प्लीज मुझे चिड़िया का हार चोरी करके ला दो। मुझे चिड़िया का हार बहुत पसंद है। तुम्हें खुश करने के लिए तो मैं सब कर सकता हूँ। मैं तो चिड़िया को जान से भी मार सकता हूँ। रात हो जाती है। गुड़िया बेटी, दरवाजे की कुंडी लगा ली है क्या? हाँ मम्मा, मैंने कुंडी लगा ली है। फिर वो माँ बेटी आराम से सो जाती हैं। आधी रात हो जाती है जब उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है इस समय? मैं यात्री हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ, कोई मेरी मदद करे। कालू कौवा अपनी आवाज बदलकर ऐसे बोलता है, कोई मुश्किल में है, मुझे उसकी मदद करना होगी। ऐसा सोचकर चिड़िया दरवाजा खोलती है। कालू कौवे ने अपना चेहरा छुपा रखा था। वो अपने चाकू से चिड़िया को डराता है। जल्दी उतार दो, अपना ये हाथ जल्दी उतार दो, वरना जान से जाओगी। डाकू जी, ना, मुझे ना मारना, मैं अभी ये हार आपको दे देती हूँ। जल्दी करो, मुझे कोई और काम भी है। डरती हुई रानो चिड़िया अपना हार उतार कर कालू कौवे को दे देती है। वो रोने लगती है। ये हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी मेरे पास, आपने ये भी छीन ली मुझसे। चल भाग, अंदर जाओ, वरना। चिड़िया जल्दी से घर के अंदर चली जाती है। गुड़िया उठो बेटी, हम लुट गई। वो जालिम चोर मेरा हार छीन कर ले गया। मम्मा, शांत हो जाएं, यहाँ तो कोई नहीं है। वो भेष बदल कर आया था और मैं धोखे में आ गई। मेरी माँ की निशानी।
मेरा कालू जी, तुम आगे, हार कहाँ है? तुम जाग रही हो अभी तक? कालू जी, मुझे नींद कहाँ आती है। जब तुम चोरी करने जाते हो तो मैं पीछे से तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती हूँ। अब जल्दी से मुझे चिड़िया का हार दे दो। फिर कालू कौवा गोरी को चिड़िया का छीना हुआ हार दे देता है, जिसे देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। दिन गुजरते के और फिर कौवे के बेटे जवान हो जाते हैं। बड़ा बेटा जग्गू एक कौवी से शादी कर लेता है। पत्नी जी, मैं अभी मम्मा पापा को बता कर आता हूँ, तुम मेरा यही इंतजार करना। जल्दी आना पति जी, मेरी माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। जग्गू घर जाता है। माँ, मैंने शादी कर ली है और आज से मैं अपने ससुराल वालों के साथ ही रहा करूँगा। जग्गू बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचो तो। माँ, चिंता ना करें, मैंने सब सोच समझ कर ही किया है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा जब शाम को घर आता है तो उसकी पत्नी उसे बताती है, अच्छा ही हुआ, कुछ बोझ कम हुआ मेरा। मैं भी अब चोरियां कर कर के थक गया हूँ। कुछ दिन और है, जब बग्गू की शादी हो जाएगी तो मैं चोरियां छोड़ दूंगा। तो क्या मुझे भूखी मारोगे? थोड़ी बहुत चोरी अपनी पत्नी के लिए कर लिया करना। ऐसे ही दूसरे दिन कालू कौवा रात को कबूतर की मिठाई की दुकान में घुस जाता है और उसके सारे ही लड्डू चुरा कर घर ले आता है। इतने सारे लड्डू, ये लड्डू तो मैं सारी रात भी खाऊं तो भी खत्म ना हो। ध्यान से खाना, अगर लड्डू किसी के हैं तो पेट तो अपना ही है ना। कालू और बग्गू सो जाते हैं, मगर गोरी कौवी सारी रात लड्डू खाती रहती है। वो लड्डू खा खा कर फूल जाती है, मगर रुकती नहीं। सुबह होने से पहले ही गोरी कौवी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो मर जाती है। जब सुबह कालू कौवा और उसका बेटा उठते हैं तो गोरी को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाते हैं। पापा पापा, माँ मर गई। माँ ने सारे ही लड्डू खा लिए, इसलिए माँ मर गई। ओहो, अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी लड्डू चुरा कर ना लाता। बुरे कामों का अंत तो हमेशा बुरा ही होता है। एक दिन कालू कौवा चोरी करने गया हुआ था कि वो पकड़ा जाता है। वो गलती से माही चील के घर में घुस गया था। चील अपनी चोंच मारकर कालू कौवे को अंधा कर देती है। अब मैं मारूंगी नहीं तुम्हें, बल्कि तुम खुद ही तड़प तड़प कर मरोगे। चील उसे उठाकर पहाड़ों पर फेंक देती है। मर गया, मैं मर गया। चील ने मेरी आंखें निकाल दी हैं। कालू का बेटा बग्गू घर में सोया हुआ था कि चिड़िया आकर उसे बताती है, बग्गू बग्गू, तुम्हारे पिता को किसी ने घायल करके पहाड़ों पर फेंक दिया है, जल्दी वहाँ जाओ। बग्गू घर से निकलता है और वहाँ जाता है। बग्गू बग्गू बेटे, क्या तुम बग्गू हो? मगर बग्गू चुप था। ना माँ रही ना भाई जग्गू, अब मैं अकेला पिताजी को कैसे संभालूंगा? मुझे भी जाना होगा। बग्गू बग्गू मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी गंध आ रही है। तुम मेरे बेटे बग्गू ही हो ना? मगर बग्गू कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। कालू कौवे ने अपने परिवार को खुश करने के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, मगर आज इस समय उसके पास कोई भी न था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत हमेशा बुरा होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।